प्रभु श्री श्री प्रभुपाद सभी भक्तों को भी मेरा सादर प्रणाम है। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच श्रीमान लाल गोविंद प्रभु उपस्थित है, ऑल द वे फ्रॉम यूएसए। ऑल्दो प्रभु जी यूएसए में है, लेकिन उनका हृदय तो भारत भूमि में या ब्रज में ही रहता है। एक प्रकार से प्रभु जी वहां रहकर भी लोगों को यहाँ भेजते रहते हैं, उनकी चेतनाओं को, उनकी मानसिकता को और उनके हृदय को। तो आज हमारा परम सौभाग्य है, जैसे हमने ऑलरेडी सभी को सूचित किया था, आज से 3 दिवस तक प्रभु जी एक प्रकार से कहना उचित नहीं है, लेकिन मिनी कथा करेंगे 3 दिवसीय कार्तिक महात्म्य के ऊपर, या कार्तिक महिमा अमृत जो हमारा टाइटल है। तो प्रभु जी का संक्षिप्त में परिचय। वैसे प्रभु जी इस्कॉन के वे भक्त हैं जिनको परिचय की आवश्यकता नहीं है। हमारे शुद्धिकरण के लिए प्रभु जी का संक्षिप्त में परिचय देना चाहेंगे। प्रभु जी पूरे इस्कॉन जगत में अब तक की मैक्सिमम कथाएं प्रभु जी के मुखारविंद से हुई है, भागवत कथाएं 100 दिवसीय। और मुझे संख्या से अभी याद नहीं है, इसलिए मैं कोई गलती नहीं करना चाहता, लेकिन मैक्सिमम कथाएं प्रभु जी ने की है। और आज हमारे बीच बड़े ही मधुरता से प्रभु जी कथा करने उपस्थित है। परम पूज्य श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी के कृपा प्राप्त शिष्यों में से एक है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से प्रभु जी का हम स्वागत करते हुए आज की टॉक या कथा या कार्तिक महिमा अमृत सीरीज का प्रारंभ करते हैं। और प्रभु जी आपकी जानकारी के लिए, श्रीमान लाल गोविंद प्रभु अभी लगभग 2500 से अधिक भक्त आपको सुनने लालायित है या उपस्थित है। लगभग 1200-1300 लोकेशन से भक्त ज्वाइन किए हैं। तो कहीं कहीं पर परिवार ज्वाइन करते हैं, कहीं कहीं पर पूरे मंदिरों ने ज्वाइन किया है। तो 1200-1300 लोकेशन से, लेकिन लगभग 2400-2500 जितने पार्टिसिपेंट्स हैं। और पिछले 5 वर्ष से अधिक समय से महाराज जी प्रत्येक दिवस ये कॉन्फ्रेंस या जपा सेशंस और फिर जपा टॉक्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमें आपका संग सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, थोड़ा नाम जप को विराम दे दीजिए और प्रभु जी के मुखारविंद से कार्तिक महिमा अमृत श्रवण करने हम तत्पर है। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे पाश्चात देशतारिणे। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की, परम पूज्य लोकनाथ गोस्वामी महाराज की, हरिनाम संकीर्तन की। सो पुनः एक बार हरिनाम जप के पश्चात भगवतीय इस जपा टॉक कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत। बहुत सुंदर हम सबका सौभाग्य है कि 2 ही दिनों में भगवान को प्रिय ऐसा कार्तिक मास प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे वेदों में, शास्त्रों में कार्तिक मास के विषय में बहुत सुंदर महिमा निरूपण की गई है। कुछ श्लोक हमारे शास्त्रों के आप सबके बीच में रखूं तो बहुत सुंदर कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम
क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम काल कार्तिको हरिवल्लभ। ऐसा ही एक श्लोक श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में भी है। परंतु कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहते हैं कि इस संसार में सबसे अधिक दुर्लभ क्या है? तो कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहो। ये मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को भी कहते हैं कि निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। हे उद्धव, ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मनुष्य जीवन मिलता है। और यही बात भगवान रामचंद्र अयोध्या के राजा बनने के बाद उस राम गीता के अंतर्गत कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ मुनि संत रुगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जई पर लोक सवारा। बड़े भाग मानुष तन पावा। सो कृष्ण भागवतम में उद्धव को कहते हैं, राम जी अवधवासियों को कहते हैं, और हमसे अत्यंत निकट श्री चैतन्य महाप्रभु दशस्व मेघ घाट पर श्री रूप गोस्वामी को कहते हैं कि हे रूप, एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण 84 लक्षत जीव कर ये भ्रमण। इस ब्रह्मांड में अनंत अनंत जीव है। 84 लाख की योनियों में प्रत्येक योनि में करोड़ों करोड़ों जीव है। और तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि उस जीवों में मनुष्य की जाति कितनी, बहुत कम। सो दुर्लभ हो मानुषो देहो। मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है भक्तों। और पद्म पुराण के अनुसार चले तो जलजा 9 लक्षाणी, 9 लाख प्रकार के हमारे जन्म जल में होते हैं। स्थावरा लक्ष्य विशंति 20 लाख प्रकार के पेड़ और पौधे बनते हैं। कृमिया रुद्र संख्या का 11 लाख प्रकार के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म होता है। पक्षिणाम 10 लक्षाणाम 10 लाख प्रकार के उड़ने वाले पक्षी बनते हैं। और 30 लक्षाणी पशवः 30 लाख प्रकार के 4 पांव पर चलने वाले पशु बनते हैं। तब जाकर चतुर्लक्षाणी मानुष, तब जाकर ये मनुष्य जीवन मिलता है। और मिलता भी है तो कैसा है? बहुत कम समय के लिए। प्रहलाद महाराज ने कहा ना कि बहुत अध्रुवम, मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं। सो कुल मिलाकर दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। और मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी तत्रापि दुर्लभम काल, इस मनुष्य जीवन में भी एक दुर्लभ काल है, और वो है कार्तिक महीना। क्यों? क्योंकि दूसरी लाइन के अंत में लिखते हैं कार्तिको हरि वल्लभ। ये कार्तिक मास जो है हरि का वल्लभ, वल्लभ माने प्रिय, हरि को प्रिय है ये कार्तिक मास। सो इस प्रकार से कार्तिक मास की बड़ी महिमा है, अत्यंत दुर्लभ है। मुझे महाराज जी क्षमा करें मैं जानता हूँ महाराज जी को प्रशंसा अच्छी नहीं लगती, लेकिन हम सब आज एक साथ बैठे हैं और गुरुदेव के साथ ये हम सबको अकारण करुणा हो रही है कि गुरुदेव के साथ में बैठकर जपा करने का अवसर मिलता है। तो मुझे आज यदि कहना हो ना, तो इस श्लोक में आगे 2 चीज़ में यही जोड़ना चाहूँगा कि एक तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है, और मनुष्य जीवन मिलने के बाद शुद्ध भक्तों की संगति दुर्लभ है, और शुद्ध भक्त की संगति में इस्कॉन जैसी संस्था में जुड़ना दुर्लभ है। और भक्तों, इस्कॉन जैसी संस्था में जुड़कर परम करुणा परम कृपा करने वाले श्री लोकनाथ महाराज का आश्रय दुर्लभ है। और गुरुदेव का आश्रय मिलने के बाद इस प्रकार से गुरुदेव के साथ बैठकर जपा करना, ये तो दुर्लभाति दुर्लभ है। मैंने कल भी कहा था और आज भी कहूँ कि परम कृपा है गुरु महाराज की।
कि हालांकि उनको इस प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं, परंतु हम भक्तों का उत्साह बढ़ाने के लिए वे निरंतरम, हम तो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, गुरुदेव रोज आते हैं और सौभाग्य देते हैं। ये भगवान की और गुरुदेव की अकारण करुणा है। ये कार्तिक मास केशव को, कृष्ण को बहुत प्रिय है। इसलिए इस श्लोक में कहते हैं, ये स्कंद पुराण का श्लोक है, कहते हैं कि ये कार्तिक मास जो है, अन्य कितना भी दान पुण्य तप आदि करो और उससे जो फल मिलता है उसकी तुलना में ये कार्तिक मास बहुत उत्तम है। तो श्लोक में कहते हैं एकत, एकत माने एक बाजू, एक बाजू सर्व तीर्थानी, सारे तीर्थों को रख दीजिए, माने सभी गोकुल, मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, यहाँ वहाँ सभी तीर्थों में वास करने का जो फल है, एकत, उसे एक बाजू रख दीजिए। सर्वे यज्ञ, सभी यज्ञ का फल आप एक बाजू रख दीजिए। अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, छोटे बड़े सारे यज्ञ रख दीजिए। सदक्षिणा, दक्षिणा देने का फल आप एक बाजू रख दीजिए। पुष्करे वास, पुष्कर में, पुष्कर जैसे तीर्थ में वास करने का फल एक बाजू रख दीजिए। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में वास करने का फल एक बाजू रखिए। हिमाचले एकत, हिमाचल में जाकर तपस्या करने का फल एक बाजू रख दीजिए। ये सब गिनते जाइए, भूल मत जाना। एकतः सर्व तीर्थानी, एक बाजू सारे तीर्थों का फल, सभी यज्ञों का फल, सभी दक्षिणाओं का फल, पुष्कर में वास करने का फल, कुरुक्षेत्र में रहने का फल, हिमालय में तप करने का फल, और तीसरी लाइन में मेरु तुल्य सुवर्णानी, जो हम लोग कभी स्वप्न में भी नहीं करने वाले हैं, सुमेरु पर्वत जैसे सोने का दान करने का फल। हम तो थोड़ा बहुत भी देते हैं तो कितना गिनाते हैं, लेकिन मेरु तुल्य सुवर्णानी, मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत जैसे सुवर्ण दान देने का फल, ये सब कुछ एक बाजू रख दीजिए। लेकिन भगवान उतने प्रसन्न नहीं होंगे जितने, चौथी लाइन में, एकत कार्तिको वत्स सर्वदा केशव प्रिय। आप इतना कुछ करो फिर भी भगवान उतने प्रसन्न नहीं होंगे जितना कार्तिक मास में भजन करने से भगवान प्रसन्न होंगे। तो यदि हम कार्तिक मास में भजन करते हैं, भक्ति की मात्रा को बढ़ाते हैं, तो ये जो जितना भी गिनाया जा रहा है, सर्व तीर्थ, यज्ञ, दक्षिणा, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, हिमालय, मेरु पर्वत जितने सोने का दान आदि जितना भी फल है, वो कार्तिक मास में भजन करने के 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। सही इस प्रकार से कार्तिक मास की सुंदर महिमा बताते हैं। आगे शास्त्र में लिखा है, न कार्तिक समो मासो, कार्तिक जैसा कोई महीना नहीं है। न कृतेन समम युग, सतयुग जैसा कोई युग नहीं है। मुझे 2 दिन पहले ही एक भक्त घर पर आए थे, प्रभु जी मैं प्रीचिंग कर रहा हूँ लेकिन लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा ये लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली ये प्रॉब्लम है कलयुग की। तुम यदि सतयुग में करते ना तो कोई प्रॉब्लम ना होती। हम लोग कलयुग में हैं और इस कलयुग में यदि सच्चा काम करना होगा, सत्कर्म करना होगा तो हजारों बाधा आएगी, हजारों प्रॉब्लम आएगी। तो कहते हैं न कृतेन समम युगम, कृतयुग जैसा कोई युग नहीं है। न वेद सदृशम शास्त्रम, वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं है। और न तीर्थम गंगायाम समम, और गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं है। तो बहुत सुंदर कहते हैं कि गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं, वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं, सतयुग जैसा युग नहीं, और कार्तिक महीने जैसा कोई महीना नहीं है। तो इस प्रकार से कार्तिक मास की महिमा शास्त्रों के, पुराणों के कुछ श्लोकों में बताई है। आप सब जानते होंगे सनत कुमार संहिता शिल प्रभुपाद जी अपने परपोट में अनेकों जगह पर कोट करते हैं और वहीं से ली हुई ये बात है। सनत कुमार संहिता में कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहते हैं कि कार्तिके मासी कुर्वन्ति, यदि कार्तिक मास में कोई व्रत रहता है या अधिक भजन करता है
तो कार्तिक मास में व्रत रखकर अधिक भजन करने वाला जीवन मुक्तास्त एव ही, उसे जीवन मुक्त ही समझो। वो संसार में है, लेकिन वो संसार से पद्म पत्र इवाम बसा, वो संसार से मुक्त ही समझो। सो कार्तिके मासी कुर्वती जीवन मुक्तास्त एव ही, न कार्तिक समम धर्मम अर्थम नो कार्तिकात् परम। कार्तिक मास जैसा कोई धर्म नहीं है, और कार्तिक में जो अर्थ प्राप्त होता है, अर्थ माने हमारे उद्देश्य की जो पूर्ति होती है, कार्तिक की तरह अन्य कोई महीनों में हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। आगे कहते हैं न कार्तिक समम काम्यम, कार्तिक जैसा हमारी कोई कामना पूर्ण नहीं कर सकता, और मोक्ष दानम न कार्तिकात्, और कार्तिक जैसा मोक्ष मुक्ति का कोई दान नहीं कर सकता। तब सनत कुमार संहिता, सनत कुमारों के बीच में ये संवाद है, भगवान संकर्षण और सनत कुमार का ये संवाद है। तो कहा गया कि कोई एग्जाम्पल है कार्तिक मास पूर्व में किसी ने कार्तिक व्रत का पालन किया हो, कार्तिक में भजन किया हो? तो बोले हैं। तो दूसरी लाइन में कहते हैं युधिष्ठिरेण धर्मार्थम, युधिष्ठिर ने कार्तिक मास का पालन किया था और जिससे उसे धर्म की प्राप्ति हुई। और अर्थार्थम च ध्रुवेण च, और ध्रुव महाराज ने अर्थ की प्राप्ति के लिए कार्तिक व्रत का पालन किया था। और यहाँ तक एक आदर्श स्थापित करने के लिए कृष्ण ने तू कामार्थ, कृष्णेन भगवान कृष्ण ने भी कार्तिक मास का पालन किया था। और मोक्षार्थम, मोक्ष प्राप्त करने के लिए नारदेन च, श्री नारद मुनि ने भी कार्तिक व्रत का पालन किया था। तो इतने बड़े बड़े लोग, धर्मराज युधिष्ठिर, ध्रुव महाराज, स्वयं भगवान कृष्ण, श्री नारद मुनि, ये सब कार्तिक मास में व्रत लेकर, नियम लेकर अधिक भजन करते हैं। तो हम क्यों न करें? इसलिए कहते हैं तस्मात् कृतम एतत् व्रतम, इसलिए हम सबको इस व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठम, क्योंकि ये मास श्रेष्ठ है, और कृष्ण प्रियम चही, और ये कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। सही इस प्रकार से कार्तिक मास की ये महिमा है। अंत में एक बहुत सुंदर बात कही कि यथा उक्त कारिणम दृष्टवा, कार्तिक मास में यम और नियम का जो पालन करता है, कार्तिक मास में 9 यम 9 नियम का जो, मतलब पद्म पुराण के अनुसार, ये पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य के 7वें अध्याय का श्लोक है। और इसके पूर्व में कुछ 9 चीज करनी है, 9 चीज नहीं करनी है। बोले इस प्रकार से यदि कोई इस व्रत का पालन करता है तो कार्तिक व्रतिनम नरम, कार्तिक व्रतिनम नरम, यदि कोई नर, यदि कोई मनुष्य इसका पालन करता है तो यमदूता पलायन्ते, तो उसके जीवन में कभी भी यमदूत दर्शन नहीं देते हैं। और यमदूत वैसे भाग जाते हैं जैसे गजा सिंह आरतीदा इवह, जैसे सिंह की गर्जना को सुनकर छोटे मोटे जीव जंतु वहाँ से भाग जाते हैं, वैसे कार्तिक महीने में यम और नियम का पालन करने से सारे पाप भाग जाते हैं। करना क्या है? जो आप कर रहे हो उसी को थोड़ा सिंसियर होकर करना है। 9 चीज करनी है। रोज सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, और फिर मंगला आरती करनी है, तुलसी सेवा पूजा, जैसे कल आपने सुना, हरि नाम जाप करना है, भागवत और दामोदर अष्टकम आदि का पाठ करना है, ग्रंथों को पढ़ना है, धामवास करना है, और वैष्णव सेवा आदि करनी है। और जो नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का त्याग नहीं करना है, दिन में सोना नहीं है, उड़द की दाल नहीं खाना है, शरीर पर तेल नहीं लगाना है, निंदा क्रोध असत्य भाषण नहीं करना है, किसी को अपना जूठन नहीं खिलाना है, और 1 टाइम का भोजन 2 टाइम का भोजन त्यागना, या कोई अपनी प्रिय वस्तु को त्यागना, अनावश्यक यात्रा नहीं करनी है। तो इस प्रकार से यदि कोई यम नियम का पालन करता है तो यमदूता पलायन्ते, उसके जीवन से यमदूत भाग जाते हैं। तो इस प्रकार से कार्तिक मास का महात्म्य हमारे शास्त्रों में बहुत बहुत
विशेष रूप से दिया गया है। लेकिन अब हमारे पास बहुत कम समय है। सो कार्तिक मास में 2 पक्ष है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। हम वैष्णव लोग शुक्ल पक्ष नहीं कहते, राधा पक्ष कहते हैं। कृष्ण पक्ष माने भगवान कृष्ण का पक्ष, शुक्ल माने सफ़ेद, श्रीमती राधा रानी सफ़ेद हैं तो राधा पक्ष। ओके, सो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में 15 दिन और शुक्ल पक्ष राधा पक्ष में 15 दिन। लगभग प्रतिदिन कार्तिक मास में कोई ना कोई एक उत्सव फेस्टिवल होता है। तो आज हम कार्तिक कृष्ण में जितने भी उत्सव होते हैं रोज, कार्तिक कृष्ण प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, और फिर कल हम कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में राधा पक्ष में जो उत्सव होते हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करें। सर्वप्रथम कार्तिक कृष्ण प्रथमा, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष प्रथम तिथि। वैष्णव जगत में इस दिन से कार्तिक मास प्रारंभ मानते हैं, लेकिन ब्रज में ऐसा देखा गया है कि कार्तिक कृष्ण प्रथमा से 5 दिन पूर्व एकादशी, मतलब आश्विन मास की जो एकादशी, अंतिम एकादशी होती है, तो ब्रज में एकादशी से व्रत पालन शुरू करते हैं। अब कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, वैसे कार्तिक मास 30 दिन का होता है, लेकिन 5 दिन पहले ही शुरू कर दे तो 35 दिन मिल जाते हैं। तो आश्विन की अंतिम एकादशी से कार्तिक ब्रज में कुछ भक्त शुरू करते हैं, या फिर कार्तिक कृष्ण प्रथमा से शुरू होता है। तो कुछ लोग एकादशी टू एकादशी कार्तिक व्रत करते हैं, कुछ लोग पूर्णिमा से पूर्णिमा करते हैं, और कुछ लोग एकादशी से पूर्णिमा 35 दिन तक करते हैं। और हम लोग इस्कॉन में कार्तिक कृष्ण प्रथमा से लेकर 1 महीने तक करते हैं, और फिर 5 दिन भीष्म पंचक हम पालन करते, तो 35 दिन वैसे भी हो जाता है। ओके, सो कार्तिक कृष्ण प्रथमा, कार्तिक मास प्रारंभ होता है। फिर कार्तिक कृष्ण द्वितीया, तृतीया, फिर आती है चतुर्थी। सो कार्तिक मास में चतुर्थी के दिन कर्क चतुर्थी मानी जाती है। इसे कर्क चतुर्थी कहते हैं, और हमारे देश में खास करके पंजाब आदि प्रांत में इसे करवा चौथ कहते हैं। कर्क चतुर्थी देवी को एक स्त्री पूजा करती हैं और अपने पति के लिए लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं, दिन भर उपवास करती हैं, और पति को सौभाग्य देने वाली यह देवी हैं तो उसके लिए प्रार्थना करती हैं। हमने देखा है कि कुछ लोग ये कर्क चतुर्थी रखते हैं, करवा चौथ रखते हैं भगवान कृष्ण के लिए, और बात भी सत्य है। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में कृष्ण को ही पति कहा गया है। वैसे घर वाले पति के लिए रखें, अच्छी बात है, कृष्ण भी तो एक पति हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी जब भागवत प्रारंभ करते हैं तो भागवत की शुरुआत में सुखदेव जी मंगलाचरण करते हैं, और सुखदेव जी के मंगलाचरण के अंतर्गत 2 स्कंद 4 अध्याय 20वां श्लोक 2.4.20, सुखदेव जी आप देखो एक श्लोक में कितनी बार पति 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 कहते हैं। बोले श्रीय पति, लक्ष्मी जी के पति कौन? भगवान कृष्ण। यज्ञ पति, यज्ञ के पति कृष्ण। प्रजापति, प्रजा के पति कृष्ण। धियाम पति, हमारी बुद्धि के पति कौन? हमारी बुद्धि को चलाने वाला कौन? कृष्ण। लोकपति, इस संसार में जितने भी लोक हैं उन सभी लोकों के पति कौन? कृष्ण। धरापति, पृथ्वी के पति कौन? कृष्ण। तो श्रीयपति, यज्ञपति, प्रजापति, धियामपति, लोकपति, धरापति। पतिर्गति चांद अंधक विष्णु सात्वताम, प्रसिद्धताम में भगवान सताम पति। और सताम संतों के, भक्तों के पति कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो एक श्लोक में अनेकों बार कृष्ण को पति कहा गया है। सो कर्क चतुर्थी के दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष रूप से पूजा करते हैं। एक बार किसी ने मीराबाई को कहा कि मीरा मीरा तूने क्या किया? तू विवाहित स्त्री है, विवाहित नारी है, तेरा पति राणा तेरे घर पर है, और तू उसे छोड़कर कृष्ण की पूजा करती हैं। किसी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, कृष्ण को अपना पति मानती हैं। अरे मीरा, हमारे देश में पति को परमेश्वर माना जाता है, और तूने उस पति को त्यागा। तूने तो अपना धर्म लजा दिया,
तूने तो धर्म भ्रष्ट कर दिया। तब उस मीरा ने यही कहा था कि देखो, अंतर केवल इतना है कि आप लोग पति को परमेश्वर मानते हो। अंतर केवल इतना है कि आपने पति को परमेश्वर माना है, लेकिन मीरा ने परमेश्वर को अपना पति माना है। मीरा ने परमेश्वर को पति माना है। अभी अभी हमारी कथा चल रही है रास का रहस्य। तो एक प्रसंग है कि शरद पूर्णिमा के दिन कृष्ण ने बांसुरी बजाई और सारी गोपियाँ दौड़कर कृष्ण के पास आई। कृष्ण ने परीक्षा ली कि आप लोग क्यों आए? श्याम सुंदर, आपने बुलाया इसलिए हम आए। तब कृष्ण ने धर्म का उपदेश किया कि आप सब वापस लौट जाओ, आप विवाहित हो, आपको अपने पतियों के पास जाना चाहिए, ये ठीक नहीं है अपने पति को बच्चों को छोड़ कर आना। तब गोपियों ने बहुत सुंदर कहा कि कृष्ण, पूरी भगवत गीता सुनाकर आपने भगवत गीता का सार क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। सभी छोटे मोटे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। कृष्ण, हम गोपियां सभी धर्मों को, छोटे मोटी सभी बाधाओं को छोड़कर जब आपकी शरण में आई, गीता के सिद्धांत का हमने पालन किया, हमने चरितार्थ किया, और जब हम आपकी शरण में आई तब आप कहती हो कि वापस चली जाओ। लेकिन कृष्ण कहते हैं आपके पति हैं, पति के पास आपको जाना चाहिए। तब गोपियों ने एक बहुत सुंदर कहा, ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण, एक पतिव्रता नारी थी, ओके, और उस पतिव्रता नारी का पति परदेश जा रहा था, और वह नारी चिंतित हो गई, बेचैन हो गई कि पतिदेव आप परदेश चले जाओगे, मैं रोज आपके लिए भोजन बनाती हूँ, आपकी सेवा करती हूँ, पूजा करती हूँ, आप चले जाओगे, मेरा मन नहीं लगेगा, मैं क्या करूँगी? पति ने बहुत सोचा क्या करूँ क्या करूँ। तो पति ने एक मूर्ति बनाई, अपने जैसी एक छवि बनाई, और छवि बनाकर अपनी पत्नी को दे दी। बोले ये छवि तुम रखो, इसे मैं समझकर इनकी सेवा करना, पूजा करना, भोग बनाना, सब कुछ करना, तुम्हारा मन लगा रहेगा, समय भी बीतेगा। पत्नी सेवा में लग गई और पति परदेश चला गया, और पत्नी रोज उस छवि की सेवा करती है, अपने पति की छवि की। अब 1-2 साल के बाद पति जब वापस लौटा, दरवाजा खटखटा रहा है और पत्नी जो है उस छवि की सेवा कर रही है। अब यदि मैं आपको प्रश्न पूछूं कि वो ओरिजिनल पति खड़ा है, इतने दूर से आया है कि मेरी सेवा करो, और वह स्त्री उस फोटो की सेवा में लगी है, तो उस समय उसे कौन सी सेवा करनी चाहिए? गोपियां कृष्ण को पूछती हैं, बताओ कृष्ण, उस पतिव्रता नारी को किसकी सेवा करनी चाहिए? उस छवि की कि वो जो ओरिजिनल पति खड़ा है उसकी? ऑब्वियसली जो ओरिजिनल पति खड़ा है उसी की, क्योंकि वो जो छवि है वो टेम्परवरी पति है, और ये जो द्वार पर खड़ा है वो वास्तविक पति है। सार यही है, इस संसार में जितने भी संबंध हैं वो सब टेम्परवरी है। हमें जो पति पत्नी समाज संसार मिला है सब टेम्परवरी है। तत्व से देखा जाए तो हमारे पति एकमात्र कृष्ण है। सो इसलिए मैंने कई लोगों को देखा कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन वैसे संसार के लोग अपने अपने पतियों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं, सेवा आदि करते हैं, लेकिन कुछ लोग कृष्ण को ही अपना पति मानकर माधुर्य रस में सेवा करते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि, क्रम से चलेंगे। कार्तिक कृष्ण प्रथमा, कार्तिक मास प्रारंभ हुआ, द्वितीया तृतीया छोड़ दे, चतुर्थी तो कर्क चतुर्थी, करवा चौथ। अब कार्तिक कृष्ण पंचमी, एक बहुत सुंदर दिन। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में एक महान आचार्य हुए श्री नरोत्तम दास ठाकुर। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की कार्तिक कृष्ण पंचमी के दिन श्री नरोत्तम दास ठाकुर का तिरोभाव दिन है। नरोत्तम दास ठाकुर, अब ज़्यादा तो नहीं लेकिन 3 बात कहूँ, यदि कोई मुझे कहे कि नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में संक्षिप्त में कहना हो 3 बात, तो मैं एक कहूँगा कि नरोत्तम दास ठाकुर श्री लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेना चाहते थे।
और नरोत्तम दास ठाकुर गए लोकनाथ गोस्वामी के पास कि गुरुदेव आप हमें दीक्षा दीजिए। अब लोकनाथ गोस्वामी भजन में लगे थे, बोले मैं किसी को दीक्षा नहीं देता, तुम किसी और से ले लो। नरोत्तम दास ठाकुर के मन में इतनी शरणागति, इतनी श्रद्धा, नहीं गुरुदेव आप ही दीक्षा दीजिए। अरे मैं किसी को दीक्षा नहीं देता, वो लात मार के भगा देते थे, चले जाओ यहां से, किसी और से दीक्षा ले लो, मैं कोई ये चेले वेले के चक्कर में नहीं फंसूंगा। लोकनाथ गोस्वामी। नरोत्तम दास ठाकुर इतने विनम्रता से अपने गुरुदेव की सेवा करने लगे, छोटी छोटी सेवा, भक्तों समाज में जिसे बोला न जा सके, ऐसी छोटी छोटी गुरुदेव की सेवा करने लगे। और सेवा करके नरोत्तम दास ठाकुर ने श्री लोकनाथ गोस्वामी को प्रसन्न कर लिया। और लोकनाथ गोस्वामी ने अपने पूरे जीवन काल में एक ही शिष्य बनाया, जो थे नरोत्तम दास ठाकुर। लेकिन एक था, लेकिन काफी था। नरोत्तम दास ठाकुर, जिसको हम रोज याद करते हैं, शायद आपकी जानकारी के लिए हम लोग रोज गुरु पूजा करते हैं ना। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। वंदो मुई सावधान मते, वंदो मुई सावधान मते। फिर उसमें अंत में क्या कहते हैं, लोके नाथ लोके रजीवन। तो ये जो भजन है एक्चुअल नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखा प्रेम भक्ति चंद्रिका, जिनका मंगलाचरण शिल प्रभुपाद जी ने गुरु पूजा के रूप में प्रस्तुत किया। नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर भजन सम्राट थे। आज भी उनके भजन हम गौड़ीय भक्तों का जीवन प्राण है भक्त। और नरोत्तम दास ठाकुर के प्रत्येक भजनों में वैष्णवों की महिमा, वैष्णवों की अद्भुत महिमा। आहा, गंगार परश हैल पश्चात पावन, गंगार परश हैल पश्चात पावन, दर्शन पवित्र करो एई तोमार गुण, ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तोमा बिन के हो नाई। नरोत्तम दास ठाकुर का तिरोभाव दिन कार्तिक कृष्ण पंचमी, जिन्होंने बहुत सुंदर वैष्णव भजन गौड़ीय भजन लिखे। क्या भाव कि गंगा का तो स्पर्श करोगे तब जाकर पवित्र होंगे। एक तो घर से टिकट लेनी होगी, आप बाहर रहते हो तो फ्लाइट में बैठकर इंडिया जाओ, फिर हरिद्वार जाओ, हर की पौड़ी जाओ, और वो भी श्रद्धा है, स्नान होगा तो पवित्र करेगी। गंगा में डुबकी मारने के बाद, गंगा को स्पर्श करने के बाद पवित्र होते हैं। लेकिन किसी वैष्णव का दर्शन कर लो, हृदय में पवित्रता आ जाती है। वैष्णव की महिमा नरोत्तम दास ठाकुर ने बताई। और नरोत्तम दास ठाकुर का भाव अपने भजनों में रहा, मुझे कुछ नहीं चाहे वैष्णवो, हे वैष्णव बस आप अपने मुख से एक बार इतना कह दो, नरोत्तम करो दया आप नार बलि। बस आप इतना कह दो कि नरोत्तम आपका है, दैट्स इट। क्योंकि मैं जानता हूं कि भक्त ने यदि स्वीकार कर लिया ना, तो भगवान को स्वीकार करना ही पड़ेगा।
हनुमान जी जब विभीषण के पास गए तो विभीषण ने कहा, तामस वेश किछु साधन नाही, मैं असुरों के बीच में रहता हूँ, असुर जाति में कुल में जन्म हुआ, कोई साधन नहीं, मुझे तो भगवान कैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। लेकिन हनुमान जी आप मेरे घर पर आए हो, आप जैसे संत भक्त जब मेरे घर पर आए, मुझे अपना बनाए, तो भगवान को तो यहाँ पर आना ही है। अब मोहि भा भरस हनुमंता, क्योंकि बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता। सो नरोत्तम दास ठाकुर का ये भाव भजनों में रहा, जिसका तिरुभाव कार्तिक कृष्ण पंचमी। अब आगे बढ़ते हैं। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि राधा कुंड स्नान। श्री राधा कुंड में स्नान करने की तिथि आती है कार्तिक कृष्ण सप्तमी। अनेकों भक्त वैष्णव गण श्री राधा कुंड में स्नान करते हैं। श्रीपाद रूप गोस्वामी को पूछा गया कि इस दुनिया में सबसे अच्छा स्थान कौन सा, तो कहा अमेरिका है, नहीं कनाडा नहीं, सबसे अच्छा स्थान कौन सा, तो श्रीपाद रूप गोस्वामी उपदेशामृत वे कहते हैं सबसे बड़ा स्थान है वैकुंठ। सबसे बड़ा स्थान वैकुंठ, जहां कोई कुंठ नहीं, क्लेश नहीं, क्रोध नहीं, झगड़ा नहीं, जो कुंठ से परे है, वैकुंठ। भाई वैकुंठ से भी कोई उत्तम स्थान है? बोले रुको रुको, हाँ वैकुंठ से भी उत्तम है। बोले क्या? बोले मथुरा। वैकुंठ से भी उत्तम है मथुरा। क्यों? उत्तर देते हुए जाते हैं श्लोक में कि मथुरा क्यों? क्योंकि वहां पर कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण जन्मभूमि है। सो वैकुंठ से भी उत्तम, दैट्स इट। मथुरा से भी कुछ उत्तम है? बोले हाँ है रुको, मथुरा से भी उत्तम है वृंदावन। क्यों? क्योंकि रासोत्सवाद, क्योंकि वृंदावन में रास होता है। बोले वृंदावन से भी कोई उत्तम स्थान है? बोले है, वृंदावन से भी उत्तम है गोवर्धन, जिस गोवर्धन पर भगवान विहार करते हैं, विचरण करते हैं। रूप गोस्वामी को पूछा गया गोवर्धन से भी कोई उत्तम है? बोले हाँ, अब एक चीज बाकी है, गोवर्धन से एक चीज उत्तम है। क्या? बोले राधा कुंड है, राधा कुंड उत्तम है। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्यमुदार पाणिरमणा तत्रापि गोवर्धन। सो गोवर्धन, और गोवर्धन से भी सबसे अधिक उत्तम राधा कुंड है। सो कुर्यादस्य विराजतो, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में राधा कुंड पर निवास नहीं करेगा, राधा कुंड का आश्रय नहीं लेगा। सो कार्तिक कृष्ण सप्तमी राधा कुंड स्नान, और कार्तिक कृष्ण अष्टमी जिसे अहो अष्टमी कहते हैं, आपकी जानकारी के लिए कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कुंड को उजागर किया था। कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन इस कुंड का प्रकाशन श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था। और कार्तिक कृष्ण अष्टमी को बहुला अष्टमी भी कहते हैं। और इस कार्तिक कृष्ण अष्टमी को ओरिजिनली श्रीमती राधा रानी के द्वारा इस राधा कुंड का निर्माण हुआ था। राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन हुआ था। ज़्यादा नहीं, संक्षिप्त में यदि मैं आपको कहूँ तो एक बहुत बड़ा असुर, हट्टा गट्टा खा पीकर तगड़ा बना हुआ अरिष्टासुर, कंस ने बहुत खिलौने भेजे थे ना, और कृष्ण ने सारे खिलौने तोड़ दिए, तो उनमें से एक था अरिष्टासुर। बेल का रूप, सांड का रूप लेकर आया था, और कृष्ण के ऊपर अपना सिंग से तराप मारने गया तो भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर के सिंग पकड़े और दोनों सिंग उखाड़ लिए, और उस अरिष्टासुर के माथे के सिंग से ही उसे पीटने लगे। अब आजकल तो वॉशिंग मशीन का ज़माना है, एक ज़माना हुआ करता था, हमारे पुराने ज़माने के लोग बाथरूम में वो धोका लेकर कपड़े को धोते थे,
पीटते थे। और उसमें रात को पति से झगड़ा हुआ है और पति का शर्ट टी शर्ट यदि हाथ में आया और सारी खुन्नस उस कपड़े पर उतरती है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण ने अरिष्टासुर को धो दिया, ऐसा धोया कि अरिष्टासुर का प्राण निकल गया। और उसी दिन राधा रानी को मिलने का टाइम था, तो अरिष्टासुर को मारा और भगवान श्री कृष्ण थोड़े टिपटाप हुए और रात्रि का समय श्रीमती राधा रानी के पास गोवर्धन की तलेटी में पहुंच गए। और एज यूजुअल रोज की तरह कृष्ण जैसे ही राधा रानी को गले मिलने गए, खबरदार, राधा रानी ने कहा एक कदम भी आगे मत बढ़ना, छूना मत मुझे। अरे बाप रे, क्या हुआ, ऐसा क्यों कह रही हो? राधा रानी कहती हैं तुम बहुत बड़े पापी हो। अरे मैं पापी है? मैंने क्या किया? बोले आज आपने गोवंश को मारा है, गाय का वंश आगे बढ़ाने वाला बेल को, गोवंश को मारा। कृष्ण ने कहा लेकिन वो असुर था। बोले जो भी है, गोवंश के रूप में था, भले असुर था लेकिन गोवंश के। आपने बहुत बड़ा पाप किया, हमको छूना मत, हमसे बात मत करना, आज से हमारा रिलेशन खत्म। राधे ऐसा मत कहो, ऐसा मत बोलो, हम तो मर जाएंगे आपके बिना। चलो मैंने माना मेरे से पाप हुआ, मेरे पाप का कोई प्रायश्चित है? राधा रानी ने कहा है, इस दुनिया में जितने भी तीर्थ है उन तीर्थों के कुंड और सरोवर में स्नान करो तो प्रायश्चित हो सकता है। मधुमंगल श्रीराम गिनने लगे, यार 2-5 साल तो निकल जाएंगे मतलब 2-5 साल तक राधा कृष्ण का मिलन नहीं होगा। बोले राधा रानी को, कृष्ण ने राधा को कहा बस इतना ही ना कि दुनिया के सारे तीर्थों के जल में स्नान करें, बस इतना स्नान कर लो आप। अब कृष्ण ने संकल्प शक्ति मात्र से, भ्रिकुटी भंग मात्र से सारे तीर्थ कृष्ण के सामने मूर्तिमंत प्रकट हुए और अपने अपने कुंड सरोवर का जल एक जगह पर डालने लगे। तो वहां पर एक बहुत बड़ा कुंड बन गया जिसका नाम हुआ कृष्ण कुंड। और भगवान श्री कृष्ण उस कुंड में उतरे और स्नान किए और स्नान करके बाहर आए। राधा को कहे कि हो गया, ये सारे तीर्थ खड़े हैं, तीर्थों ने जल डाला, मैंने स्नान किया, प्रायश्चित हो गया, अब आओ गले मिलो। राधा ने कहा रुको, आपने कुंड बनाया, हम भी कुंड बनाएंगे, हम आपसे कम है? मतलब दिव्य ईर्ष्या। बोले हम भी कुंड बनाए, आप अकेले कैसे बनाए, हम भी बनाएंगे। कृष्ण ने कहा छोड़ो, ये मेरा कुंड तेरा ही कुंड, नहीं नहीं नहीं, हम हमारा बनाएंगे। चलो ललिता विशाखा सखी चलो कुंड बनाते हैं। कैसे बनाए? राधा रानी ने अपने कंकण से, अपनी चूड़ी से वहां खोदना शुरू कर दिया और राधा और सखियों ने मिलकर एक बहुत बड़ा खड्डा कर दिया। अब कृष्ण ने कहा पानी कहाँ से लाओगे? एक काम करो, मेरे कुंड से पानी ले लो। राधा रानी ने कहा फिर जीवन भर सुनाते रहोगे कि अपने कुंड का पानी है। नहीं, हम लोग हमारे शक्ति से, हमारे सामर्थ्य से लाएंगे। कहाँ से लाओगे? बोले हम सब लोग घड़ा लेकर मानसी गंगा जाएंगे और मानसी गंगा से जल लेकर आएंगे। कृष्ण ने कहा कि कहाँ ये लोग मानसी गंगा जाएंगे, आएंगे, जाएंगे, आएंगे, कितनी रातें बीत जाएगी। जब राधा रानी सखियों के साथ चलने लगी, कृष्ण ने सभी तीर्थों को इशारा किया, सारे तीर्थ मूर्तिमंत होकर राधा रानी के मार्ग में बैठ गए। बोले हम आपको आगे नहीं जाने देंगे, आप हमको सौभाग्य दीजिए कि हम आपकी सेवा कर सके। तब राधा रानी के हृदय में करुणा आई और सारे तीर्थों का जल उस राधा कुंड में डाला गया। सुंदर राधा कुंड का निर्माण हुआ और फिर उस राधा कुंड में कृष्ण और राधा ने विहार किया। और पद्म पुराण में लिखा है, यथा राधा प्रियो विष्णु, कृष्ण को जितनी राधा प्रिय है उतना ही राधा कुंड प्रिय है, क्योंकि प्रेम का सिद्धांत है महबूब की हर चीज महबूब होती है। रामायण में जब राम जी 14 वर्ष वन में चले गए और वन से जब वापस आए, तब माँ कौशल्या ने कहा कि राम तुम चिंता मत करो, हमने तुम्हारे घोड़े का भी तुम्हारी तरह ही ख्याल रखा है, तुम चिंता मत करना। तुम 14 वर्ष तक मैं तेरा जितना ख्याल रखती थी, तेरे घोड़े का भी उतना ही ख्याल रखती थी, क्योंकि महबूब की हर चीज महबूब होती है। कृष्ण को राधा जितनी प्रिय है, क्योंकि राधा का ये कुंड है, इसलिए यथा राधा प्रिय विष्णु तस्या कुंड प्रिया तथा सर्व गोपीषु सेवे का विष्णुर अत्यंत वल्लभा। सो इस प्रकार से
सर्व पाप हरस तीर्थ। राधा कुंड जो है ये सभी पापों को हर लेता है। नमस्ते हरि मुक्तिदा। सो इस प्रकार से राधा कुंड का आविर्भाव कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, जिसे अहो अष्टमी या बहुला अष्टमी कहते हैं। सो इस प्रकार से मैं चाहता था कि दिवाली तक पहुंच जाऊं, लेकिन हमारा समय हो चुका है, तो मैं यहीं पर विराम करता हूं। कल हम कार्तिक कृष्ण नवमी, दीपावली और फिर शुक्ल पक्ष जितने भी उत्सव हैं उस पर चर्चा करेंगे, और कार्तिक मास की जो अन्य महिमाएं शास्त्रों में है उन श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे। आप सभी भक्त बड़े धैर्य से इस प्रकार से भगवत कथा का श्रवण किए। आप सभी भक्तों का धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद परम पूज्य लोकनाथ गोस्वामी महाराज और उनकी पूरी टीम जो है, जो इसका आयोजन करती है। एग्जैक्टली नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन आपका धन्यवाद कि मुझे सेवा का अवसर दिया और इस प्रकार से हृदय के कुछ भावों को प्रस्तुत करने का अवसर मिला। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण के श्री कार्तिक मास के जगत गुरु शिल प्रभुपाद के परम पूज्य लोकनाथ गोस्वामी महाराज के निताय गौर प्रेमानंदे।